हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी के लिए आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो मैथ्स पर है। मैथ्स का एक मॉक टेस्ट। और ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ्स को अच्छी वेटेज मिलती है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ्स जितना चैलेंजिंग है उतना इसमें अच्छी बात यह है कि मैथ्स में अगर एक बार हमें कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम उस पर बेस्ड कितने भी क्वेश्चंस हों उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखेंगे। और चाहे हम क्वेश्चन कम भी कर पाएं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें। यानी कि अगर हमने 5-10 जितने भी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए वो समझ में आ जाएं। तो पास करो टेस्ट में हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी। यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की खुद की जो लंबाई है वो नहीं दी गई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें सिर्फ खाली उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितनी देर में पार करता है प्लेटफार्म को, वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर पर आवर में यूनिट। और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई किस में दी गई है, मीटर में। और समय कितनी देर का पूछा गया, सेकंड में। यहाँ पर है घंटा और यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर है मीटर। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को जो है वो सिमिलर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यूनिट्स को सिमिलर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड दी गई है, स्पीड जो हमें दी गई है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, इज इक्वल टू ये हमारा 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। अब ये 5/18 हमने क्यों किया, चलो ये भी समझ लेते हैं। ये हमें दे रखा ना किलोमीटर पर आवर में, तो और यहाँ पर पूछ रखा हमें सेकंड्स में। तो पहले तो हम ऊपर का किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। फिर पर आवर यानी कि हर घंटा, तो यहाँ पर 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, हमने सेकंड्स में करना ना कन्वर्ट, तो नीचे आ गया हमारा 3600। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई हमारी कैंसिल। फिर 2 से करते हैं हम, 2 5s are 10 और 2 18s are 36। तो हमारा कितना बच गया, 5/80। तो अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, है ना, ये हमें पता चल गया ना किस लिए। तो वो हमारा जो यूनिट होगी, अब वो हमारी यूनिट हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक, क्योंकि हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हमारा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। और 18 1s are 18 और 18 3s are 54। तो ये हो गया हमारा ऊपर 3 × 5 15 और नीचे 1, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। अगर वो 15 मीटर करती है 1 सेकंड में
तो 90 मीटर को कितनी सेकंड में करेगी? टाइम जो है वो कैसे निकलेगा हमारा? टाइम निकलेगा हमारा, हमने टाइम बताना ना कितने सेकंड में, तो टाइम हमारा निकलेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि ये इधर कर लेते हैं अब इसको हम। डिस्टेंस है हमारी कितनी? 90 मीटर, और स्पीड कितनी है? ये हमारी निकली थी ना 15 मीटर पर सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 15। अब हम 15 का टेबल पढ़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा 15 1 जार 15, 15 6 जार 90, तो 6 क्या? 6 सेकेंड्स। हमारा आंसर आ गया 6 सेकेंड्स। हमने ऑप्शंस तो देखे ही नहीं है ना, हमने आंसर निकाल दिया 15 सेकेंड्स। चलो तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर है 15, ये 6 सेकेंड्स, और 6 सेकेंड्स जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहे हमारे ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6 और डी 5। और अभी हमने इसको सोल्व किया बड़े अच्छे से कि 6 सेकंड लगते हैं उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऊपर हमें दिया गया है 12 व्यक्ति या 15 औरतें, और नीचे दिया गया 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें, हम निकाल लेते हैं कि 4 व्यक्ति कितनी औरतों के बराबर होंगे, तो फिर एक जैसा ही कर लेंगे इसको। यूनिट सेम करने का तरीका अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, तो यहाँ पर भी ये सेम कर लेते हैं, या तो दोनों को व्यक्ति कर लेते हैं या दोनों को औरतें ही। तो व्यक्ति कर लेते हैं या औरतें कर लेते हैं, चलो। यहाँ पर लिखा हुआ 12 व्यक्ति या 15 औरतें, यानी कि उसी काम को 12 मैन या 15 विमेन वो करते हैं उस काम को कितने दिनों में? 20 दिन में। ठीक है। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें 3 से, 12 व्यक्ति और 15 औरतें बराबर काम करते हैं, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 मैन इज इक्वल टू 15 वीमेन, सॉरी 15 नहीं 5 वीमेन। हमने इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से कर दिया। तो अब हमारा ये क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इसके बराबर कर लेते हैं कि वही कार्य 4 व्यक्ति की जगह 4 मैन की जगह अब हम क्या लिख देंगे? 5 वीमेन। तो 5 वीमेन तथा 5 वीमेन कितने होगी? 10 वीमेन कितने दिनों में पूरा करेंगी? अब हमारे पास इसको करने का तरीका आ गया है, वो कैसे? 15 औरतें 15 वीमेन उस काम को करती हैं कितने दिनों में? 20 डेज में। ठीक है। तो एक औरत उसको कितने में करेगी? एक वुमन करेगी उसको कितने दिनों में? 20 गुणा 15, क्योंकि अब उसको 15 औरतों के बराबर काम करना पड़ेगा ना, तो उसको 15 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। 20 गुणा 15 दिन में करेगी वो। अब हमें क्या करना है कि हमने निकालना है 10 औरतें कितने दिनों में उस काम को करेंगी। यहाँ पर हमने किया था ना ऊपर कि 5 औरतें यहाँ पर पहले से उन्होंने दी थी, और फिर 4 व्यक्तियों के बराबर 5 औरतें होती है, तो हमने इसको बदल लिया था। तो 5 और 5 ये 10 हो गई ना, तो 10 औरतें उसको काम को कितने दिनों में करेंगी? कम लगेगा या ज्यादा? अब कम लगेगा टाइम, यानी कि 20 गुणा 15, और अब हम उसको
किससे भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगाना चाहिए हमने, क्योंकि ये इक्वल टर्म्स नहीं है। 10 दूनी 20। अभी हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया 15 दूनी 30। कितने दिनों में करेंगी, 30 दिन में करेंगे। यानी कि 4 व्यक्ति रख लो या 5 औरतें रख लो, 5 औरतें तथा 5 औरतें, 10 औरतें, 10 औरतें 30 दिन में करती है। या अगर हम लिखे 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें, तो कितने दिनों में करती हैं, 30 दिन में करती हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया था कि 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में काम करती हैं पूरा। फिर हमसे पूछा गया कि 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिनों में मिलकर करेंगे। हमें पता चला कि 12 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन काम करते हैं 20 डेज में। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो यानी कि 4 आदमी बराबर काम करते हैं 5 औरतों के। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर यूनिट सेम कर ली, हमने चेंज कर दिया 4 व्यक्ति को भी 5 औरतों के, क्योंकि हमें पता चल गया था यहाँ पर कि 4 व्यक्ति 5 औरतों के बराबर काम करते हैं। फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि अगर 15 औरतें उस काम को करती है 20 दिन में, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 15 औरतें 20 दिन में काम करती हैं, तो एक औरत कितने दिनों में करेगी। अगर 15 को 20 दिन लगते हैं, तो एक अकेली को 15 के बराबर काम करना है, तो उसको 20 गुणा 15 दिन लग जाएंगे। फिर 10 को कितना दिन लगेगा, जितना एक अकेली को लगता है। अब 10 को कितना लगेगा, 10 औरतों में बट जाएगा, तो एक अकेली के टाइम को अब 10 से भाग कर देंगे, 30 दिन हमारा उत्तर आ गया। तो 30 पे हमने सही का निशान लगा दिया। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता क्या है। धारिता मतलब उसकी वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल। अभी वो सिर्फ 1/3 भरा हुआ है, और 60 लीटर पानी और अगर उसमें आ जाएगा तो पूरा का पूरा भर जाएगा। तो पहले तो उसका कितना हिस्सा खाली है, उसको हम अगर उसमें लिखेंगे भिन्न संख्या में, फ्रैक्शंस में, तो कैसे लिखेंगे। अभी मान लो पूरा हिस्सा हो जाता है 1, और भरा हुआ कितना है 1/3। तो 1 पूरे हिस्से में से, पूरे एक में से अगर 1/3 हम घटा देते हैं, तो जो खाली हिस्सा है वो हमें पता चल जाएगा। तो 1 माइनस 1/3, 1/3। 1 के नीचे वहां पर कुछ भी नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। अब ये 1 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा। फिर आपको फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन आता होगा, तो ये जो 1 है इससे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और यहाँ पर 3 से 3 तो 1 ही होता है ना, डिवाइड करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। सिंपल सी बात है वैसे भी कि 1/3 अगर भरा हुआ, 1/3 अगर भरा हुआ है तो 2/3 खाली है। तो हमने जो इससे पहले फ्रैक्शंस की डेसिमल और परसेंटेज की प्रैक्टिस की थी, मान लीजिए कैपेसिटी है उसकी टोटल x, और x का कितना भरा हुआ है 1/3, है ना। यानी कि x का 2/3 भरना है हमें, और 2/3 भरने के लिए हमें 60 लीटर पानी और चाहिए। यानी कि x का 2/3 कितना है 60 लीटर है। x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 60। फिर हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में, हम करते थे कि x को छोड़ देते थे अकेला, मिस्टर x को, और इधर 60, और ये जो फ्रैक्शन है हम इस इक्वल के साइन के दूसरी तरफ इसको जंप करवा देते थे, और जंप करवाने से ये पलट जाती थी। यानी कि डिनोमिनेटर पहुंच गया ऊपर, न्यूमरेटर आ गया नीचे।
अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे 1 आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं। फिर ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ऊपर कितना हो गया 30 इंटू 3 और नीचे कितना हो गया 1 इंटू 1 यानी कि 90/1 यानी कि 90, क्या 90 लीटर्स। ठीक है, कितना पानी और हमें चाहिएगा 90 लीटर्स। कहाँ है ऑप्शन में 90 लीटर, बी में है, तो बी 90 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरे को मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या है। लिख लेते हैं हम इनको, और यहाँ पे ये हमने लिखा 7.7। डेसिमल की जब हम एडिशन करते हैं तो ध्यान देने की बात होती है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। यहाँ पर 7.07 और फिर 7.007, फिर उसके बाद 77.0077। ठीक, अब इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 + 7 14। अब हम यहीं पर इतने से ही कर लेते हैं वैसे तो चेक कि देखो 47 किसके लास्ट में, 47 हमारे ऑप्शन डी के लास्ट में 47, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इतने से ही हमें पता चल गया। यहाँ ऊपर जो थे हमारे क्वेश्चंस, इन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया था, यहाँ पर ये हमारा बड़ी जल्दी हो गया। अगर ऑप्शंस में कहीं और भी 47 होते तो हम इसको पूरा कर सकते थे ऐड। ये 7 + 7 14 और 1 हो जाएगा कैरी, तो ये 7 + 1 8, फिर ये 7, अब डेसिमल लगा दिया, 4 टाइम्स है 7, तो 7 4s are कितना होता है 28 का, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, और 7 + 2 कितना होता है 98। तो ये सेम आंसर आ गया हमारा। पहले भी हमने शॉर्टकट से भी, मतलब इतने से ही हमें पता चल गया था, 2 ही प्लेस तक जब हमने ऐड किया था तब भी हमें पता चल गया था। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 55, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, 72 मीटर का क्षेत्रफल, ये पेरीमीटर और ये है क्षेत्रफल यानी एरिया। अब पार्क की शेप कैसी है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की साइड जो होती है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो 72 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ जाएगा 24 नहीं, 18 मीटर, 18 मीटर आ जाएगा। 18 4s are 72 होता है। अब उसकी हमें एक साइड पता चल गई, और स्क्वायर की साइड क्या होती है, ये साइड आ गई उसकी। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि 18 इंटू 18, और 18 इंटू 18 कितना होता है, 18 इंटू 18 हो जाएगा 324। और इसकी यूनिट, जैसे पेरीमीटर की तो यूनिट थी मीटर, इसकी यूनिट भी होगी स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 दिए गए आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है। तो यहाँ पर तो है बच्चों की संख्या कि टोटल कितने बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ है उनके नंबर। तो ये है 20 नंबर वाला, ये वाली जो बिल्डिंग बनी हुई ये 20 नंबर की है। इससे कम वाले देखो, अब ये है 15 नंबर वाले कितने बच्चे हैं 20, 10 नंबर वाले कितने 10। तो एक तो ये 20 बच्चे, यहाँ 15 नंबर वाले कितने हैं, ये रहे 20, और 10 नंबर वाले कितने हैं 10 हैं। 5 नंबर वाले कितने हैं 5 है, ये भी अच्छा, जिसके 5 नंबर आए ऐसे 5 है, जिसके 10 आए ऐसे 10 हैं, और जिनके 15 आए वो 20 हैं। तो 20 और 10 30 और 5 35। तो 56 का जो है हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35। क्वेश्चन नंबर 57, 2200 का 4%, ये ब्रैकेट्स में था, इन ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स के बाहर का 7.5% का दशमलव समतुल्य क्या होगा, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो परसेंटेज निकालने की तो हमने पिछले जो हमारा मैथ्स का वीडियो था फाइंडिंग परसेंटेज और परसेंटेज प्रैक्टिस, उसमें अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम परसेंटेज निकालने के तो एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, खुद को एक्सपर्ट कहना अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ इसकी हमें अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। चलो हम कैसे करेंगे इसको, बोर्ड मास का रूल भी यहाँ पे लगता है ना ब्रैकेट का, तो चलो हम इनको पहले ब्रैकेट में रखे रहने देते हैं। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, 2200 का हमने 4% निकालना, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4/100 से मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 100। यही होता है ना परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स को खोल भी सकते हैं। 2200 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो अपनी तरफ से हमने 1 लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4/100 और मल्टीप्लाइड बाय 7.5 बाय 100। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम कर सकते हैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई, 100 1s are 100 और 100 22s are 2200, ये 1 यहाँ पर और इधर। फिर एक बार और कर सकते हैं, 4 1s are 4 और 4 25s are 100। अब हम इनको लिख के देखते हैं बचा क्या। अब हमारे पास ऊपर बचा 22 इंटू 1 इंटू 7.5 और नीचे क्या बचा 1 इंटू 1 इंटू 25। एक बार फिर से हमारा ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 2.5 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 2.5 3s are 7.5 और 10s are कितना 25। फिर सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पर आ जाएगा 11 2 11s are 22 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब हमारा ऊपर बचा 11 इंटू 1 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 1 इंटू 5 यानी कि 33 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम इसको डिवाइड कर ले तो वो डिवीज़न कर लेंगे, क्योंकि हमने तो डेसिमल में लिखना है ना, तो स्पेस नहीं है, तो जहाँ स्पेस दिखे अपना वहीं स्क्रीन पे करना शुरू कर देते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 5 6 are 30 माइनस किया तो यहाँ पर बच गया 3। अब कुछ भी इससे आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम डेसिमल लगा देंगे, ये बन जाएगा 30। तो 5 6 are 30, अब पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 6.6 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। भर दिए पूरी स्क्रीन, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है, यानी कि उसके अलग अलग रेट हैं। अगर 10 का पैकेट लेते हैं तो 100 का, और एक सिंगल लेते हैं तो
12 का एक। यहाँ पर तो हमें पड़ जाता 10 रुपए का एक, और यहाँ पर अगर हम सिंगल लेते हैं तो 12 का एक। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा? अब 24 पेन में तो उन्होंने कुछ खुले पेन भी लिए और कुछ पैकेट्स भी लिए। 24 का बाइफर्केशन करेंगे हम, कैसे होगा? 24 में वो खुले पेन कितने लेंगी और पैकेट में कितने लेंगी? तो 24 इज इक्वल टू 20 प्लस 4, यानी कि ये जो 20 हैं ये तो उन्होंने 10-10 के 2 पैकेट ले लिए, और ये जो 4 हैं ये उन्होंने लिए सिंगल सिंगल। तो इनका रेट क्या पड़ेगा? ये 20 पेन का पहले हम निकालेंगे। 20 पेन जो हैं वो तो हमारे हो जाएंगे कितने के? 100 का एक पैकेट है ना, और एक पैकेट में 10 हैं, तो 20 पेन हो गए हमारे 200 रुपीज़ के। और ये जो 4 पेन जो उन्होंने लिए हैं खुले अलग से, ये 4 पेन कितने के हो गए? एक पेन है हमारा 12 का, तो 4 पेन कितने होंगे? 12 चौक 48 रुपए के, यानी कि उसने 24 पेन कितने के लिए? 248 रुपए के। 248 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। करण ने कितने अंक प्राप्त किए हैं जब तीनों के अंकों का योग 140 है? तो चलो, जो संख्या हमें नहीं पता होती हम उसको मान लेते हैं मिस्टर एक्स। यहाँ पर हम किसको मानेंगे? एक्स। हम मान लेते हैं ईशा के, क्योंकि ईशा के नंबरों से ही कंपैरिजन हो गया है क्लास में सबका, सब ईशा से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं ईशा के मार्क्स हैं एक्स। ईशा के मार्क्स हैं एक्स। ठीक है। अब भावना से करण ने 10 ज़्यादा लिए हैं, यानी कि नहीं, पहले भावना के ले लेते हैं। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो भावना के कितने हैं? भावना के ईशा से 5 ज़्यादा हैं, यानी कि भावना के मार्क्स हैं, भावना के हैं x प्लस 5। और करण के कितने हैं? करण के हैं ये भावना से भी 10 ज़्यादा, यानी कि भावना के तो x प्लस 5 थे ना, करण के हो गए x प्लस 5 और फिर उसमें और ज़्यादा 10 जोड़ देते हैं। अब इन तीनों के मार्क्स कितने हैं? तीनों के मार्क्स में हम क्या करेंगे? तीनों के टोटल कर देंगे। अब x, ये हमारा टोटल कितना होगा? टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 10। थोड़ा सा मैसी हो गया स्क्रीन पर। अब हमारे x गिन लेते हैं, 1 2 3, 3x प्लस 5 और 10, 3x प्लस 20 हो गए ना, ये 3x प्लस 20, ये किसके इक्वल है? 140 के। 140 के इक्वल है 3x प्लस 20। अब इसको इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए हम 3x को तो इधर छोड़ देते हैं, और 20 उधर जाके क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। जब हम इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जंप कराते हैं इसको, तो ये माइनस का हो जाता है। 140 माइनस 20, यानी कि 3x इक्वल टू हो गया 120। और अब हम x को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 3 इधर आ जाएगा वो डिवाइड करने के लिए, 120 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 12, और ये हो गया x इज इक्वल टू हो गया 40। अब हम देखते हैं, देखो इसको चेक भी कर सकते हैं हम। ईशा के मार्क्स हैं 40, ठीक है, तो भावना के कितने होंगे?
भावना के होंगे 40 + 5 यानी कि 45, और करण के कितने होंगे भावना से भी 10 ज़्यादा यानी कि 45 + 10 55। इनको ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 1 कैरी किया, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, तो 140 ये हमारा टोटल, यहाँ पर 140 लिखा हुआ ना, तो 140 हमारा टोटल आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9, 6, 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है, यानी कि हमें 5 डिजिट्स वाली लार्जेस्ट नंबर जो कि 963 और 0 से बनती है, और साथ में हमें एक और फैसिलिटी मिली हुई है कि हम कोई अंक 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 बार किसको यूज़ करेंगे, जो सबसे बड़ा है। जो हम जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नंबर लिखना हो, तो इन डिजिट्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 9। फिर हमें क्या मिला हुआ है सुविधा कि 2 बार भी हम इस अंक को यूज़ कर सकते हैं, तो हम 9 को ही 2 बार यूज़ कर लेंगे, सबसे बड़े को ही 2 बार, 99। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन किसी में 99 वाला सिर्फ एक में है, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करें भी तो फिर उसके बाद कौन सा आएगा, जो इनमें से दूसरे नंबर पे कौन है बड़ा, 6 है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा जो उससे बड़ा, यहाँ पर 6 के बाद वो है 3, और फिर 0 तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो ये 99630 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट में हमने 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए हमने पूरी कोशिश की कि उनको अच्छे से समझें, उनका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, उनका मेथड हम सीख सकें। मैथ्स में ज़रूरी है बिगिनिंग में तो कि हम मेथड सीख लें, कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, हमारी एक्यूरेसी रहे। उसके बाद जब जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी स्पीड तो बढ़ती जाएगी। तो मैथ्स का ये हमारा वीडियो आज का इतना ही। पास करो टेस्ट पर रेगुलरली आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आ रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, सभी वीडियोस देखिए और लास्ट तक देखिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट, और आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।